हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे पोस्टल प्रमोशन चैनल में आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 के चैप्टर 1 2 रेगुलेशन 1 से 35 तक, जो कि एमटीएस के सिलेबस, पोस्टमैन के सिलेबस और पीए के सिलेबस के पेपर 1 में इंक्लूडेड है। तो आइए हम देखते हैं चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी रेगुलेशन पॉइंट 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। These regulations may be called the Post Office Regulation 2024. This all came into force on the 16th day of December 2024. एक इम्पॉर्टेंट MCQ, IP रेगुलेशन 2024 कब इफेक्ट में आया है? 16 दिसंबर 2024 को। नेक्स्ट, डेफिनेशंस। In these regulations, unless the context otherwise requires, accountable items, यानी कि accountable items मतलब किसे कहा जाता है? Items that provide a receipt at the time of booking for track and trace and require the signature of the addressee. Accountable item उसे ही कहा जाएगा जो आइटम में बुकिंग नंबर है, जो कि उसे ट्रैक और ट्रेस किया जा सकता है, और सिग्नेचर है एड्रेसी का। The payee or their authorized person upon receipt of an item to provide evidence of delivery and include items such as India Post Parcel, Speed Post, Magazine Post, International Speed Post Services, International Air Parcels, International Tracked Packet Services, International Registered Letter Items, Money Orders and items with value added services like registration, insurance and COD, Cash on Delivery। तो ये सभी आइटम को अकाउंटेबल आइटम बोला जाएगा। नेक्स्ट, एक्ट किसे कहा जाता है? अभी एक्ट का मतलब पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023, इसे ही फॉलो किया जाता है। जो भी रूल्स, जो भी रेगुलेशंस आते हैं पीओ एक्ट 2023 के तहत इसे सब रूल्स फॉलो किया जाता है। और पीओ एक्ट 2023 किसे रिप्लेस किया है? पीओ एक्ट 1898 को, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ है। पीओ एक्ट 2023 रिप्लेसेस पीओ एक्ट 1898। पॉइंट सी, एड्रेसी किसे कहा जाएगा? एड्रेसी मीन्स द इंटेंडेड रिसिपेंट और द पर्सन टू हुम एनी आइटम इज टू बी डिलीवर्ड। एड्रेसी मतलब आइटम जिसे डिलीवर किया जाएगा उसे एड्रेसी कहा जाता है। Point D, administrative instructions means the executive or administrative orders or instructions including guidelines issued by the central government or as the case may be the Director General as specified under Regulation 178 or Regulation 179 or Regulation 180 as the case may be। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस यानी कि एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन जो कि गाइडलाइंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट दिया जाएगा, और या फिर डायरेक्टर जनरल डीजी सर अगर कुछ गाइडलाइंस देते हैं तो उसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन के तौर पे माना जाएगा, जो कि क्लियरली रेगुलेशन 178 या फिर 179 या फिर 180 पे लिखा गया है। ई, ऑथराइज्ड पर्सन किसे कहा जाता है? ए पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द एड्रेसी टू रिसीव द आइटम और बाय ए पेई टू रिसीव द मनी ऑन हिज बिहाफ। यानी कि एक पर्सन जो ऑथराइज्ड है बाय द एड्रेसी टू रिसीव द आइटम और बाय ए पेई टू रिसीव द मनी ऑन हिज बिहाफ। अगर एड्रेसी प्रेजेंट ना हो एड्रेस पे उस दिन जब आर्टिकल डिलीवर किया जाएगा बाय द पोस्टमैन, तो अगर एड्रेसी के ऑन बिहाफ पे कोई कलेक्ट करना चाहता है तो उसे ऑथराइज्ड पर्सन कहा जाता है। नेक्स्ट, चैप्टर 2 जनरल रेगुलेशन 3 बिजनेस आवर्स। ये बिजनेस आवर्स आपको पीओ गाइड पार्ट 1 पे भी मिलेगा और पीओ रेगुलेशन पे भी दिया गया है। बिजनेस आवर्स, the business hours in a post office during which business is transacted with the public shall generally be as under on normal weekdays which are not holidays for the post office or the government holiday।
बिजनेस आवर्स उसी को ही कहा जाता है जो कस्टमर के साथ लेन देन किया जाएगा, जो समय सीमा के अंदर कस्टमर के साथ लेन देन किया जाता है, ट्रांजैक्शन किया जाता है, उसे ही बिजनेस आवर कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं बिजनेस आवर्स कितने घंटे दिया गया है। फॉर रेफरेंस एंड इंक्वायरीज, अगर कोई रेफरेंस लेना है, कोई इंक्वायरी करना है या फिर कुछ जानकारी लेना है, तो ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस, मतलब BO SO HO जितना देर खुला रहेगा, पूरे एंटायर वर्किंग आवर पे आप इंक्वायरी या फिर रेफरेंस कर सकते हो। ये ध्यान रखना है कि ये बिजनेस आवर्स सिर्फ और सिर्फ वीकडेज, नॉर्मल वीकडेज के लिए निर्धारित होता है। हॉलीडेज या फिर फेस्टिवल्स के दिन ये धार्य नहीं होता है। पॉइंट बी, काउंटर सर्विसेज इंक्लूडिंग बुकिंग एंड पोस्टिंग ऑफ आइटम्स, प्रीमियम कलेक्शन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स। PLI RPLI के प्रीमियम कलेक्शन करना या फिर बुकिंग, कुछ आर्टिकल आपको बुकिंग करना है या फिर कुछ पोस्टिंग करना है, तो इसके लिए आपको 6 घंटा मिलता है सब ऑफिस के लिए। मनी रेमिटेंस, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर बुकिंग करना है या फिर IPO आपको लेना है पोस्ट ऑफिस से, तो उसका भी 6 घंटा बिजनेस आवर्स के अंदर ही आपको ये सर्विस मिलेगा। पॉइंट 4, सेविंग्स बैंक, इसके लिए भी बिजनेस आवर्स 6 घंटा। अगर सेविंग्स बैंक ट्रांजैक्शन यानी कि डिपॉजिट करना है या फिर विड्रॉल करना है, तो आपको 6 घंटा मिलता है। ये सब कुछ लेकिन SO और हेड ऑफिस, सब ऑफिस और हेड ऑफिस के लिए धार्य होता है। सेकेंड पॉइंट, ब्रांच पोस्ट ऑफिस शैल बी केप्ट ओपन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 आवर्स इन ए डे। ब्रांच पोस्ट ऑफिस में भी आप सर्विस ले सकते हो, ट्रांजैक्शन के सर्विस भी वहाँ पे आपको मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ 5 घंटा के लिए आपको मिलता है। रेगुलेशन 4.1, द सर्कल हेड, रीजनल हेड and divisional head are empowered to specify the period of each of the post offices under their jurisdiction during which business is transacted with the public or customer and the time at which items are delivered and dispatched, keeping in view the maximum working hours, business hours, local convenience and the arrival and departure timings of the items and working of the post office counters। यानी कि ये क्या बताते हैं, सर्कल हेड, रीजनल हेड या फिर और डिविजनल हेड यानी कि SSP और SPO, उन लोगों को पावर रहता है उनके अंदर कि कोई भी पोस्ट ऑफिस का पीरियड यानी कि बिजनेस आवर को स्पेसिफाई कर सके। और अगर उसको एक्सटेंड करना है तो वो भी पावर उन लोगों के अंदर है। Point 2, the circle head or regional head may, if it is necessary or expedient to meet the requirement of the public or in any special circumstances, specify a, the business hours and the days other than the working days including Sundays and holidays during which the post offices shall be open for businesses। यानी कि नाइट पोस्ट ऑफिस एकमात्र पोस्ट ऑफिस है जो संडेज और पोस्टल हॉलीडेज में भी खुला रहता है और उसके बिजनेस आवर को एक्सटेंड कर सकते हैं एकमात्र DG, डायरेक्टर जनरल सर या फिर मैडम जो होते हैं पावर पे रहते हैं, वही उस बिजनेस आवर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं और मैक्सिमम 8:30 बजे तक एक्सटेंड हो सकता है एक नाइट पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन बी, पॉइंट बी, द काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल ड्यूरिंग सच बिजनेस आवर्स and C, the maximum number of items that may be tendered for booking during business hours to meet the rush of work in a post office and to ensure the equitable availability of facilities to the public। यानी कि इन अथॉरिटी के पास ये भी पावर होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स दैट मे बी टेंडर्ड फॉर बुकिंग ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स के अंदर जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम बुक किया जाएगा उसका सही तरीके से फैसिलिटीज़ कस्टमर तक आए, तो ये देखने की मेन दायित्व सर्कल हेड, रीजनल हेड के अथॉरिटी के पास रहता है। रेगुलेशन 5, पेमेंट ऑफ पोस्टाज एंड अदर सम्स चार्जेबल ऑन आइटम्स।
The payment of postage and chargeable sums not deemed to be prepaid. The postage and other sums chargeable on an item shall not be deemed to be prepaid by means of a proper stamp or franking impression or point of sale receipt. यानी कि the postage and other sums chargeable on an item shall not be deemed to be prepaid by means of a proper stamp or franking impression. प्रॉपर स्टैंपिंग के तहत या फिर फ्रैंकिंग इम्प्रेशंस के तहत प्रीपेड मतलब पेमेंट नहीं किया जा सकता है. इफ यदि द स्टैम्प और इम्प्रेशन ऑफ अ स्टैम्प और इम्प्रेशन विच हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर यूज एज पोस्टेज स्टैम्प और फ्रैंकिंग इम्प्रेशन और पॉइंट ऑफ सेल रिसिप्ट अंडर दिस रेगुलेशन और रूल्स. Point B, the stamp has been obliterated, defaced, torn, cut or otherwise rendered imperfect. अगर वो स्टैम्प जो आप दे रहे हो प्री पेमेंट के लिए अगर वो कटा हुआ हो, फटा हुआ हो, ऑब्लिटरेटेड यानी कि उसका सही निशाना नहीं हो, तो उसे नहीं किया, उससे पेमेंट प्री पेमेंट नहीं किया जा सकता है. वो इम्परफेक्ट के तौर पे धार्य कर दिया जाएगा. The stamp or franking impression or point of sale receipt has upon it any word, letter, figure or design printed or impressed upon it otherwise than by the Director General before posting. अगर स्टैम्प या फिर फ्रैंकिंग इम्प्रेशन के ऊपर किसी तरीके का कोई डिज़ाइन किया गया है या फिर कोई आपका फिगर ड्राइंग किया गया है तो वो धार्य नहीं होगा या फिर वो उसको डायरेक्टर सर, डीजी सर देखेंगे कि वो धार्य होगा या नहीं, उनके पास ये अथॉरिटी है. पॉइंट डी, द स्टैम्प हैज़ बीन कट और अदरवाइज सेपरेटेड फ्रॉम एन एम्बोस्ड एनवलप और फ्रॉम ए पोस्ट कार्ड और रैपर. अगर जो एनवलप है, पोस्ट कार्ड है, उसमें से अगर स्टैम्प को निकाला जाता है तो आपका वो आर्टिकल प्रीपेमेंट के लिए धार्य नहीं होगा. Provided that nothing in this regulation shall prevent the perforation of postage stamps with initials or other identifying marks stressed in minute holes. अगर कुछ होल मतलब कुछ कोई होल कर दिया गया हो, छेदा कर दिया गया हो किसी कारण से, तो भी वो आर्टिकल प्रीपेमेंट के तौर पर नहीं धार्य होगा. Provided further that nothing in this regulation shall prevent the transmission of book now pay letter मतलब BNPL book note pay letter items or other items as specified by administrative instructions from time to time. Regulation 8, supply of postage stamps. Postage stamp supply करने का क्या रेगुलेशन है, कैसे करते हैं या फिर किसके पास पावर है. The operational guidelines for supply, custody and sale of postage stamps shall be specified by administrative instructions from time to time. No person or entity or institution or organization or electronic platform shall sell or distribute postage stamps or deal in any other manner in postage stamps except with the prior permission of the Director General. तो कौन इसके अथॉरिटी में है? डीजी सर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. स्टैम्प सेल, डिस्ट्रीब्यूट करना, कुछ भी स्टैम्प्स को लेकर कुछ भी कुछ भी सप्लाई के लिए कुछ भी बात हो तो डीजी सर, डायरेक्टर जनरल सर ये निर्धारित करते हैं कि पोस्टेज स्टैम्प कौन ऑफिस में सेल होगा, कौन ऑफिस में नहीं. थर्ड, whoever contravenes the provisions of sub-regulation 2 above or any term or condition of permission issued thereunder shall be punishable under the relevant provisions of the applicable law of the land for the time being in force. अगर डीजी सर के बात या फिर उनके इंस्ट्रक्शंस को कोई फॉलो नहीं करता है तो उसे कोई भी पनिशमेंट के अंदर सर जैसे कहेंगे पनिशमेंट के अंदर धार्य कर दिया जा सकता है. नेक्स्ट, रेगुलेशन 9, fraudulent usage of stamp. The act of usage of previously used postage stamp fraudulently or with intent to cause loss to the government shall be punishable under the applicable law of the land for the time being in force. यानी कि द एक्ट ऑफ यूसेज ऑफ प्रीवियसली यूज पोस्टेज स्टैम्प, कोई स्टैम्प एक बार यूज़ हो गया हो उसे फिर से जानबूझ कर हो या फिर गलती से या फिर बदमाशी करते हुए अगर वो पोस्टेज स्टैम्प को फिर से आप यूज़ करते हो
फ्रॉडुलेंटली, और ये अगर गवर्नमेंट को लॉस होता है, आप गवर्नमेंट से पैसा खरीद के हुए नहीं लिए हो, एक बार यूज़ करते हुए स्टैम्प को फिर से दोबारा से आप यूज़ करते हो, तो वो व्यक्ति या फिर जो ये काम करते हैं वो शैल बी पनिशेबल अंडर द एप्लीकेबल लॉ ऑफ द लैंड फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, वो पनिश किया जा सकता है। If such postage stamp is detected on an item already posted, the item shall not be delivered and dealt with in a manner as may be specified by administrative instructions from time to time. अगर ये डिटेक्ट हो गया है कि ये स्टैम्प ऑलरेडी यूज़ कर दिया गया है, तो वो आइटम, वो जो आर्टिकल है, वो डिलीवरी नहीं किया जाएगा और इस आगे पनिशमेंट दिया जाएगा। रेगुलेशन 10, illegal manufacture or usage of postage stamps. The illegal manufacturing and usage of the postage stamps such as forged, counterfeit or fictitious postage stamps shall be punishable under the applicable law of the land for the time being in force. अगर आप इलीगली मैन्युफैक्चर करते हो या फिर पोस्टेज स्टैम्प यूज़ करते हो इलीगली, गवर्नमेंट से नहीं दिया गया हो, आप खुद से अपना स्टैम्प तैयार करते हो और उसे आप यूज़ करते हो, तो आपको सेक्शन 263A ऑफ इंडियन पीनल कोड के द्वारा आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। पॉइंट 2, रिप्रोडक्शन ऑफ स्टैम्प्स शैल नॉट ओनली बी अलाउड फॉर इलस्ट्रेशन पर्पजेस इन ए फिलाटेलिक पब्लिकेशन or in an item or section relating wholly to postage stamps that may appear in a publication or a general character, and such reproductions shall only be in such form as may be specified by administrative instructions from time to time. मतलब कि स्टैम्प तभी रिप्रोड्यूस किया जा सकता है जबकि वो इलस्ट्रेशन पर्पजेस इन फिलाटेलिक पब्लिकेशन, फिलाटेली के कार्य में उसे यूज़ किया जाएगा, और wholly to possessions that may appear in a publication or in a general character, and such reproductions shall only be in such form as may be specified by administrative instructions from time to time. फिलाटेलिक कार्यों के लिए मतलब कि स्टैम्प कलेक्शन के लिए और काम किया जा सकता है, और wholly to possessions that may appear in a publication or a general character। तो इस दो वजह से ही आप पोस्टेज स्टैम्प मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। और या फिर आप इलीगली अगर मैन्युफैक्चर करते हो तो सेक्शन 263A ऑफ इंडियन पीनल कोड IPC के सेक्शन 263A के धारिया आपको पनिश किया जाता है।